पार्टी ने आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, क्या इससे पहले आपको कोई सूचना या हिदायत दी गई थी कि आपको इस मामले पर पब्लिकली बोलने से बचना है? सिद्धार्थ जी, मेरे ऊपर मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ कि सिर्फ कार्रवाई की गई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि पार्टी ने सिर्फ एक ट्वीट जारी किया है सोशल मीडिया पे जिसमें ये लिखा गया है कि आपका निष्कासन किया जाता है। और मैं इस बात से बहुत स्तब्ध हूं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र की दुहाई लगातार देते हैं, और ऐसे दौर में अगर आपको कोई कार्रवाई करनी थी या आपको कोई निष्कासन करना था तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कम से कम मुझसे सवाल किया जाना चाहिए था, मुझे कोई नोटिस जारी की जानी चाहिए थी, या मुझे मेरी अनुशासनहीनता को बताया जाना चाहिए था अगर कोई तथाकथित अनुशासनहीनता है तो। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लंदन में हैं और यहाँ पर एक ट्वीट जारी कर दिया गया और उसमें आपने 2 पार्टी की महिलाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो ऐसे में लोहिया जी जो आधी आबादी की बात बहुत मुखर रूप से किया करते थे और कहा करते थे कि नारी को गठरी के समान नहीं होना चाहिए, तो क्या समाजवादी पार्टी महिलाओं को गठरी के समान समझती है कि यह चाहती है कि वो उसको अपने साथ लेकर चले और जहां मन करे वो गठरी को उठाकर बाहर रख दे? तो मैं उनको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ बहुत आदर के साथ कि जो है इस देश की आधी आबादी महिलाएं गठरी नहीं है, वो अपना सम्मान करना भी जानती हैं और लोकतंत्र का सम्मान बचाना भी जानती हैं। देखिए, हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संचालित होता है, और लोकतंत्र में हमारे देश में के संविधान में बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि किसी भी धर्म या पंथ को आहत करने वाले वक्तव्य या किसी का भी अनादर नहीं किया जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार पार्टी में एक छद्म समाजवादी जो नए नए आए हैं, पहले बसपा में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में थे, आजकल उन्हें अचानक से महिलाओं की बहुत चिंता जो है खाने लगी और वो बात बात पे महिलाओं की बात करते हैं। तो मैंने और रामचरितमानस का उन्होंने जिस तरीके से विरोध किया, रामचरितमानस को बैन करने की बात की, रामचरितमानस का सत्यानाश हो जाए, इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने इसका विरोध किया था। और मैं ये मानती हूँ कि हम एक पार्टी में है जहां पे लोगों की जनभावनाओं का सम्मान किया जाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो इस बात का विरोध था, और अगर रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने पर मेरा निष्कासन कर दिया जाता है तो मैं इसको सहर्ष इसलिए स्वीकार करती हूँ क्योंकि हम लोहिया को मानने वाले लोग हैं। लोहिया जी जो कि रामायण मेले के आयोजन की बात किया करते थे, और मेरे आदर्श लोहिया हैं, कोई छद्म समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग मेरे आदर्श नहीं हैं। और ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना है कि वो लोहिया जी के विचारों पर चलेगी या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अवसरवादी राजनीति करते हैं। अगर आज तक ये नैतिक साहस समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछने का क्यों नहीं जुटा पाई कि वो सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं लेकिन उनकी बेटी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया सामाजिक न्याय के सवाल पर? जो आप कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को हटा दिया जाए, लेकिन आप क्यों नहीं अगर वो चौपाइयां तो लिखी हुई हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो 1992 में हुआ एक इस देश की युवा दलित मुख्यमंत्री के साथ, क्या उसको आप मिटा पाएंगे? लेकिन मैं ये मानती हूँ कि चूंकि राजनीति में विकास किया जाता है, आगे की ओर बढ़ा जाता है, तो मुझे लगा था ये सवाल कहीं ना कहीं हम इन सवालों से आगे निकलेंगे और गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 2 महिला नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रामचरितमानस के ऊपर अभद्र टिप्पणी का विरोध किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी में नैतिक साहस नहीं था कि वो उन पुरुष नेताओं के खिलाफ कोई भी कार्यवाही कर पाती। आपने 2 महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करके अपना जो है स्टैंड स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से महिला विरोधी स्टैंड लिया गया है। और देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष रही, तो मैंने कई बार निष्कासन को झेला है। जब जब गलत के खिलाफ मैंने विरोध किया है तब तब निष्कासन को झेला है। मेरी पीएचडी से मुझे निष्कासित करने का प्रयास किया गया। मैं जब अध्यक्ष हुई पहली महिला, तो मेरे जो है निर्वाचन को जो है निष्कासित करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैंने इस गलत के खिलाफ लड़ा है। और मैं समाजवादी पार्टी में इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ सवाल उठा रही हूँ। मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी और नौबत आएगी तो मैं निर्वाचन आयोग में इनके इस जो है कदम का इसलिए शिकायत करूंगी क्योंकि पार्टी का एक संविधान है, और अगर आप उस संविधान को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है आप इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं। जी ऋचा, एक वाकया याद आ रहा है, जब 2019 में हम मिले थे प्रयागराज में, तब मुलायम सिंह जी पार्टी के मुखिया थे और अब अखिलेश यादव जी हैं। तब आपने एक चर्चा के दौरान मुझसे कहा था कि पार्टी बिना पक्षपात किए सर्वधर्म समभाव पर चलने वाली पार्टी है। क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है? जी देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि
मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं छात्र संघ की राजनीति से निकली और माननीय अखिलेश यादव जी में हम लोग एक देखते थे कि एक युवा नेता जो कि धर्म और जाति की बात नहीं करते हैं और एक विकास की बात करते हैं, ये देखकर हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार जातिगत आधार पे मेरे साथ टीका टिप्पणी की गई, मैंने इस बात को लिखा भी था कि जातिगत टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। महिला होने के आधार पे आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी एक तरफ महिलाओं की बात करती है और दूसरी तरफ अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है जिसमें 70 लोग हैं और उस 70 लोगों में 5 महिलाएं हैं सिर्फ। आप कैसे महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे? और ऊपर से जो 19 लोग जो मुख्य डिसीजन मेकिंग में होते हैं उसमें एक भी महिला नहीं है। मुझे माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने जो युवा राजनीति है उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। हम जैसे युवा जो कि जाति धर्म को परे रखकर इस देश में एक स्वस्थ राजनीति के लिए अपने करियर को दांव पे लगाकर आते हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार ये युवाओं को हतोत्साहित करने वाला होगा, महिलाओं को हतोत्साहित करने वाला होगा। समाजवादी पार्टी के लिए और जनता के लिए संघर्ष करते हुए मेरे ऊपर 22 मुकदमे लिखे गए हैं। मैं पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हूं, मैं 2 विषय में नेट हूं, उसके बावजूद मेरा किसी भी विश्वविद्यालय में इंटरव्यू कॉल नहीं होता है क्योंकि मैं समाजवादी हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी मतलब समाजवाद नहीं है। हम लोहिया के समाजवाद को मानते हैं। मैं समाजवादी थी, मैं समाजवादी हूं और समाजवादी रहूंगी। ये समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना है कि क्या वो जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है, क्योंकि मेरे विचार में तो राजनीति इंक्लूसिव होती है जो सबको साथ लेकर चल सके और सबके लिए अपना भरोसा जीत सके। क्या उसमें समाजवादी पार्टी नाकामयाब हो रही है? आने वाले दिनों में इसका उसे जवाब देना होगा। ऋचा, एक छोटा सा जवाब आपसे और चाहूंगा कि जो फैसला लिया गया ये सीधा एक ट्विटर पर घोषणा कर दी गई या पहले इससे सलाह मशवरा किया गया, अखिलेश यादव जी से पूछा गया, चर्चा हुई और उसके बाद इस पर पूरा फैसला जो है आप लोगों के खिलाफ लिया गया? देखिए, इसका जवाब तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से मांगा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी ट्विटर से मिली और ट्विटर से जो है राजनीति तो नहीं की जा सकती है, ट्विटर से केवल निष्कासन किया जा सकता है, जो कि मेरा कल हुआ है। और लेकिन अगर इस देश की संवैधानिक आत्मा प्रभु श्री राम के साथ खड़े होने से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ खड़े होने से अगर मेरा निष्कासन किया गया है तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं पहले इस देश की नागरिक हूँ, मैं पहले इस देश की बेटी हूँ और इस नाते मेरी जो है नैतिक जिम्मेदारी बनती है और मैं उस नैतिक जिम्मेदारी को निभाऊंगी। और रामचरितमानस का एक सवाल यहाँ पर मैं और पूछना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अमूमन ऐसा होता है कि कोई नेता किसी पार्टी से निष्कासित किया जाता है तो जो बड़े दल होते हैं वो उनको अप्रोच करते हैं, तो आपको बीजेपी या बीएसपी या अभी तक किसी और दल ने आपको अप्रोच किया कि आपको निष्कासित कर दिया गया है, आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं इस तरह से? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि कल शाम को मेरा निष्कासन हुआ। अभी तो मैं इस अनैतिक निष्कासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में क्या इतना नैतिक बल नहीं था कि मुझसे संवाद किया जाता या मुझे एक कारण बताओ नोटिस जारी करके मुझसे पूछा जाता कि आपका निष्कासन इसलिए किया जा रहा है, क्या आप इस पे अपनी कोई राय देना चाहती हैं? तो मैं चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो नैतिक बल का परिचय उन्होंने नहीं दिया है, फिलहाल मैं नैतिक बल पे इस पे उनसे सवाल करूंगी और मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए मुझे वो जवाब जरूर देंगे। नहीं तो फिर ये राजनीतिक दल से ज्यादा एक जो है प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ना बने, इसका हम लोगों के लिए प्रयास रहेगा और देखते हैं आने वाले समय में तय होगा। और मैं जनता के बीच में जाऊंगी, हम लोग जनता के मुद्दों के लिए संघर्षरत थे, आगे भी संघर्षरत रहेंगे, उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी और लोहिया जी के समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे। और समाजवाद देखिए कहता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की बात हो, चाहे वो लोहिया जी भी यही कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी यही कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही कहते हैं, सारे लोग अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं और इस अंतिम व्यक्ति के लिए संघर्ष जारी रहेगा।